आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के मामले में मिलेगी उम्र कैद की सजा या सजाए मौत। तारीख 31 जुलाई को कोर्ट इस पर सुना देगी फैसला। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को सजा को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की फांसी की मांग की गई है। बचाव पक्ष की दलीलों पर और दिल्ली पुलिस पर, दोनों की दलीलों को जज ने सुन लिया है, बहस भी हुई है और अब 31 जुलाई को इसी मामले में कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कोर्ट दोषियों को क्या फांसी की सजा सुनाता है या उम्र कैद की। साल 2020 का मामला, दिल्ली में जबरदस्त दंगा भड़का, 53 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल हुए और ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया था। मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को। एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि ताहिर हुसैन के साथ कुछ और भी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी हैं। कोर्ट का फैसला सुनते ही ताहिर हुसैन फपक कर रोने लगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों के मामले में सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने उनमें से 5 को दोषी ठहराया, ताहिर हुसैन समेत। अदालत ने ताहिर हुसैन को वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी करार दिया। ये मामला मृतक अंकित कुमार के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज हुई। रविंद्र कुमार के मुताबिक आईबी में तैनात अंकित शर्मा, उनके बेटे, 25 फरवरी 2020 को अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे और उसके बाद बाहर जैसे ही निकले तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दंगे के बीच उनके बेटे की हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब अंकित काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे तब परिजन चिंतित हुए, उन्हें खोजने के लिए बाहर निकले। उनके पिता रविंद्र कुमार के मुताबिक स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और उनका शव चांदबाग पुलिया के पास में मस्जिद के पास खजूरी नाले में फेंक दिया गया है। बाद में अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया और शिकायत में रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और दूसरे लोगों ने मिलकर की है। शिकायत में यह कहा गया कि ये लोग कथित तौर पर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए थे। हत्या के बाद अंकित के शव को ठिकाने भी इन लोगों ने मिलकर लगाया। इस मामले में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन पर एक्शन लिया आम आदमी पार्टी ने, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जब ये पूरी घटना हो रही थी, जिस दरमियान ये आरोप लगे, वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर इलाके में जाने जाते थे। दिल्ली की एक अदालत ने 24 मार्च 2023 को ताहिर हुसैन और 10 दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। दूसरे आरोपी हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, नाजिम कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा इसमें शामिल। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए जो दंगा कराने, घातक हथियारों को रखने, साथ में दंगा करने और समूह के बीच में वैमनस्य बढ़ाने, हत्या करने, आपराधिक साजिश रचने संबंधित आरोप थे। 23 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, इसके विरोध में ये तमाम लोग यहां जुटे थे। ऐसा माना गया कि उस प्रदर्शन में ये समर्थन करने वाले लोग थे और तब ये दिल्ली में दंगा भड़का। सीएए का समर्थन करने वाले और उसका विरोध करने वाले, उस प्रदर्शन का। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव के आरोप लगे। 26 फरवरी तक यह दंगा दिल्ली में चलता रहा। 53 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। 250 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। करीब 800 दुकानों को आग लगा दी गई। 500 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ताहिर हुसैन पर लोगों को उकसाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने के भी आरोप लगे थे। यह घटना फरवरी 2020 की, जब
नागरिकता संशोधन कानून सीए के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन दिल्ली में देखे जा रहे थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा भी भड़की। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे और तब ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से यानी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट चुनाव में जीत हासिल करते दिखाई दिए थे। ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे उस चुनाव में। करीब 33,000 ही वोट मिल पाए थे, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए ताहिर को कस्टडी पैरोल मिली थी, यानी वो जेल से निकलकर बाहर आए थे इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यह कह दिया कि ताहिर हुसैन और अन्य 4 दोषी पीड़ित पर हमला करते वक्त जानवरों की तरह उनसे व्यवहार कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के द्वारा ये दलीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के सामने रखी गई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुकर पांडे ने कोर्ट में कहा कि दोषियों ने अंकित शर्मा का अपहरण किया, बेरहमी से उसके साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा की मौत के बाद भी दोषी लगातार प्रताड़ित करने वाली हरकत करते रहे। उन्होंने कहा कि जुर्म बहुत ही घिनौना है और बेरहम जुर्म किया गया है। दोषियों को मौत की ही सजा मिलनी चाहिए, यह मांग की गई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि ये एक सोची समझी हत्या थी। जुर्म के दौरान ये लोग कसाई बन गए थे। ये बातें कोर्ट में कही गई। यह भी कहा गया कि अंकित शर्मा के शरीर पर अंडरवियर के अलावा एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा गया था। इन लोगों को जेल में रखना चाहिए, अधिकतम सजा देनी चाहिए, यानी कि सजाए मौत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हत्या को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन दंगों में मारे गए 53 लोगों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि कितनी हिंसक वारदात हुई थी। और इसीलिए वो संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें ये दंगे हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक ने कभी किसी को उकसाया ही नहीं, बल्कि दोषी खुद ही हत्या में शामिल हुए थे जिन पर ये आरोप सिद्ध हुए। ताहिर हुसैन के वकीलों ने कहा कि सजाए मौत मत दीजिए, उम्र कैद भले ही हो जाए, सुधरने का मौका मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की उम्र का भी हवाला कोर्ट में दिया गया, जो ताहिर हुसैन की तरफ से बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में खड़े थे। उन्होंने कहा है कि ये वैसा केस नहीं है जैसा बताया गया, इसलिए कुछ रहम करना चाहिए, उन्हें सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। उनके वकील तारा नरूला ने यह भी कहा कि ताहिर हुसैन अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि जब उसने सरेंडर किया तब तीनों बच्चे नाबालिग भी थे। हालांकि अधिकार क्षेत्र न होने की वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि खुद सरेंडर करने के लिए वो आए थे और बेटी के बड़े होने पर उसके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है पिता की, इसलिए सजाए मौत ना दी जाए। अदालत ने दफ़ा 302, 165, 188, 153, 147, 148 इन तमाम सेक्शन के तहत इन सभी 5 लोगों को दोषी ठहराया है। सज़ा पर दोनों ही पक्षों के बीच बहस हो गई है और अब 31 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के ये पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को क्या अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जिन्हें दोषी ठहराया गया है, कोर्ट सजाए मौत देती है या फिर उम्र कैद।